आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दिए गए डायग्राम में फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के इवेंट्स दिखाए हुए हैं, लेकिन ये किस प्लांट में इन इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है। तो हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल। तो ये दोनों ही जो हैं हमारे प्लांट किंगडम में ये फेनेरोगैम्स में आ जाते हैं। फेनेरोगैम हम किनको बोलते हैं? उन प्लांट्स को जो सीड्स बेयर करते हैं या सीड हैबिट शो करते हैं। बस फ़र्क हमारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या है कि जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर नहीं होता है और ना ही इसमें फ्रूट डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इसके सीड्स नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म के सीड्स नेकेड रहते हैं, फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं होते। जबकि एंजियोस्पर्म्स हो जाते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें फ्लावर नाम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिट है और सीड्स जो हैं वो हमें फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड मिलेंगे। तो एंजियोस्पर्म्स की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं ये आते हैं फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, मेल गैमीटोफाइट को ये रिप्रेजेंट करते हैं और इनके अंदर से मेल गैमीट्स निकल कर आते हैं जो कि फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करेंगे। फिर फीमेल गैमीटोफाइट की अगर बात करें तो फीमेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ओव्यूल के अंदर मिलने वाला एम्ब्रियो सैक, जिसमें एग अपरेटस होता है। वहाँ पर दो मेल गैमीट्स जो पोलन ग्रेन से निकलते हैं वो जाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक तो जो होता है वो सिनगेमी करके एग के साथ फ्यूज़ करके एम्ब्रियो बना देता है और दूसरा जो है सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म बना देता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमें एक सिंगल एम्ब्रियो सैक नहीं बल्कि यहाँ पर हमारा ये जो फीमेल स्ट्रक्चर है इसमें मल्टीपल जो है आर्किगोनिया नज़र आ रहे हैं। तो दो आर्किगोनियम इस तरीके से फीमेल सेक्स ऑर्गन हमें कैरेक्टरिस्टिकली पाइनस में मिलते हैं। तो देखा यही जाता है, यहाँ पर येलो कलर के हमें जो नज़र आ रहे हैं ये हो गए हमारे पोलन ग्रेन्स या मेल गैमीटोफाइट, जो कि यहाँ पर फ्लावर तो है नहीं इसलिए डायरेक्टली न्यूसिलस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, डायरेक्टली फीमेल गैमीट के पास में, फीमेल गैमीटोफाइट के पास में आ जाते हैं, आर्किगोनियम के पास में। तो यहाँ पर ये मेल गैमीट जो हम देख रहे हैं अंदर एंटर कर रहे हैं और अंदर जाके दो आर्किगोनियम जो हैं उनके साथ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। लेकिन फाइनली जो लास्ट इमेज हमें दिख रही है उसमें एक ही एम्ब्रियो मौजूद है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे पास दो आर्किगोनियम थे, आर्किगोनियम अगर दो थे तो उसके अंदर दो एग्स भी होंगे, लेकिन एंड में हमें एक सिंगल एम्ब्रियो दिख रहा है। तो ऐसा हमें पाइनस में देखने को मिलता है। डेफिनेटली फ्लावरिंग प्लांट तो ये है नहीं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट के एम्ब्रियो सैक का तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें 7 सेल्स हमें मिलते हैं। एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है जहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन अकर होती है। लेकिन यहाँ पे दो आर्किगोनियम प्रेजेंट हैं जहाँ पर एंटर करके जिनके पास में मेल गैमीट सिंगल एम्ब्रियो फाइनली बना रहे हैं। तो पाइनस इसे हम डेफिनेटली कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाइनस में यही देखा जाता है कि आर्किगोनियम तो मल्टीपल होते हैं, ज़्यादातर दो होते हैं और दोनों ही फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन एक एम्ब्रियो डोमिनेंट रहता है और बाकी एम्ब्रियो जो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो एंड में सिंगल एम्ब्रियो जिसने डोमिनेट किया वही हमें सीड के अंदर मिलेगा। तो ऑप्शंस को अगर देखें यहाँ पर साइकस का भी हमें दिया हुआ है, लेकिन ये इवेंट्स यहाँ पर जो हमें दिख रहे हैं दो आर्किगोनियम, लेकिन फिर सिर्फ एक सिंगल एम्ब्रियो डोमिनेट कर जाता है और फाइनली सीड के अंदर हमें वही मिलता है। इस तरह के इवेंट साइकिल्स में हम नहीं देखेंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हम अपना ऑप्शन बी कर देंगे, पाइनस। क्योंकि आगे अगर देखें लिखा हुआ है कि कोकोस जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट है, तो नहीं, एंजियोस्पर्म का तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स नहीं दिखा रहे हैं, तो कोकोनट के यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। और एंड के तो ऑप्शन कोई मतलब नहीं बनता, साइकस दे रखा है, कह रहे हैं कि ये एंजियोस्पर्म है, तो साइकस और पाइनस तो दो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होते हैं जिम्नोस्पर्म के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा केवल एक ही हो सकता है,
पाइनस में इस तरह के हमें इवेंट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के और फर्टिलाइजेशन के देखने को मिलते हैं, जो कि एक सीड बेयरिंग प्लांट है, लेकिन क्योंकि नेकेड सीड्स होते हैं इसीलिए जिम्नोस्पर्म में आता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।